चलिए शुरू करते हैं नए अकाडमी पे आपका साइंस का जो सेट नंबर रिमाइंडर बुक जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसका जो है सेट नंबर 1 से टोटल 36 सेट नंबर है। इससे ज़्यादा भी है, मतलब कहने का मतलब 80 सेट नंबर है जिसमें 36 टारगेट है और डेली चलेगा और कंटिन्यू चलेगा। इसका टाइमिंग हमेशा रात को 10 बजे होगा, कोई भी सेट चले 10 बजे होगा। एक और टाइमिंग आएगा बिहार एसएससी के लिए ही स्पेशल ये चलाया जा रहा है, एनटीपीसी के लिए चलाया जा रहा है और यहाँ तक ग्रुप डी के लिए ये जीके साइंस का चलाया जा रहा है। और बिहार एसएससी की बात करते हैं सेट प्रैक्टिस के लिए, तो आप लोग जो है कमेंट करिए, जितना कमेंट करिएगा उतना जल्दी आपका सेट प्रैक्टिस आएगा। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है करिएगा। चाहते हैं बिहार एसएससी का मॉक टेस्ट और एनटीपीसी का तो ज़रूर करेंगे कमेंट, और सिर्फ ऑनली जीके जीएस के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। और पहला सेट है और बहुत ही मज़ेदार है, मिक्स क्वेश्चन है साइंस का, सभी साइंस से, तीनों सब्जेक्ट से और लगातार है। तो चलिए पहला क्वेश्चन आप देख रहे होंगे। पहला है कि अंडे में कौन सा विटामिन लगभग नहीं पाया जाता है। तो अंडे में कौन सा विटामिन जो है लगभग नहीं पाया जाता है, इसका आंसर का जवाब दीजिए। आपके सामने 4 ऑप्शन है, जवाब देंगे। तो याद रखिएगा अंडे में अगर पूछ रहा है और विटामिन जो है लगभग नहीं पाया जाता है तो आप जान लीजिए विटामिन सी जो है अंडे में नहीं पाया जाता है। ठीक है, समझ गए। चलिए, ये खट्टे फल में मिलते हैं जैसे नींबू, संतरा, मौसमी, ये सब चीज़ में पाए जाता है, ये आप जानते हैं। दूसरा प्रश्न आपके सामने है। दूसरा प्रश्न क्या है कि हम तारों को टिमटिमाते हुए देख पाते हैं। तो हम तारों को जो देखते हैं वो टिमटिमाते हुए क्यों देखते हैं। ग्रुप डी के लिए एकदम लेवल है, बिहार पुलिस के लिए लेवल के क्वेश्चन है, आप बताइएगा। बिहार एसएससी के लिए भी है, ये आप जानते हैं। तो हम तारों को टिमटिमाते हुए देख पाते हैं, ये बताइए क्या होगा इसका आंसर। क्यों देख पाते हैं यही पूछ रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए, प्रकाश के अपवर्तन के कारण हम लोग देख पाते हैं। किसके कारण देख पाते हैं? प्रकाश के अपवर्तन के कारण देख पाते हैं, ये हमेशा ध्यान रखना है। तीसरा प्रश्न क्या है देखते हैं और जानते हैं। तो तीसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ जो है सबसे अधिक ज्वलनशील है। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ जो है सबसे अधिक ज्वलनशील है वो बताइए। तीसरे नंबर का आंसर का जवाब देंगे। तो आप जानते हैं नायलॉन। नायलॉन जो है हमारा जो है क्या है, सबसे अधिक ज्वलनशील है। क्या ये बात सत्य है? तो हाँ, ये बात सत्य है। चौथा प्रश्न क्या है सुनिए। ऐसे आकाशीय पिंडों को जो ग्रहों से बहुत छोटे होते हैं, क्या होते हैं? ग्रहों से बहुत छोटे होते हैं, लेकिन जिनकी कक्षाएं मंगल और बृहस्पति के बीच होती है, कहते हैं, क्या कहते हैं बताइए। ऐसे आकाशीय पिंडों को जो ग्रहों से बहुत छोटे होते हैं लेकिन जिनकी कक्षाएं मंगल और बृहस्पति के बीच होती है, कहते हैं, क्या कहते हैं बताइए। बताइएगा, चौथे प्रश्न का जवाब देंगे। तो ऑप्शन नंबर बी याद रखिएगा, कामेट्स। क्या है? कामेट्स। कामेट्स कहते हैं, ये ध्यान रखना है। ये सब सिर्फ मॉक टेस्ट है, इसलिए इसके बीच में कोई जानकारी डिटेल नहीं देंगे। जब डिटेल जानना है तो हम ऑनलाइनर ला रहे हैं। पांचवा प्रश्न आप देखिए कि सूती और ऊनी रेशों में अंतर ज्ञात किया जा सकता है। तो कैसे ज्ञात किया जा सकता है, इसका जवाब दीजिए पांचवें प्रश्न का। तो ऑप्शन नंबर बी, जलाकर पता किया जा सकता है। सूती वस्त्र को जलाइए और ऊनी वस्त्र को जलाइए, उसमें अंतर आपको ज्ञात हो जाता है। आगे चलेंगे। बर्फ पर दाब बढ़ने से उनका गलनांक क्या होगा। अगर मान लीजिए बर्फ पे आप दाब बढ़ाइए तो क्या होगा गलनांक, घटेगा या बढ़ेगा? बताएंगे। छठे प्रश्न का जवाब दीजिए। तो घट जाएगा, जैसे ही दाब बढ़ाएगा तो पिघलने लगेगा, तो घट जाएगा, ऐसे कर सकते हैं ना। आगे बात करें, सातवां प्रश्न है सूरज उदय होते समय, उदय होते मतलब उगते समय, वह डूबते समय लाल क्यों दिखाई देता है। सूरज जो है अगर डूब रहा है तो भी लाल दिखेगा, उग रहा है तो भी लाल दिखता है। क्यों दिखता है, किस कारण दिखता है, बताइए। सातवें प्रश्न का जवाब देंगे। तो परिकिरणन के कारण होता है, ये हम लोग सब जानते हैं, है ना। किसके कारण होता है? प्रकिरणन के कारण होता है, लाल दिखाई देता है। आठवां प्रश्न है घरों में विद्युत संयंत्र जोड़े जाते हैं। तो घरों में विद्युत संयंत्र जोड़े जाते हैं, इस 4 ऑप्शन के हिसाब से जवाब दीजिए क्या होगा। बताएंगे कैसे जोड़ी जाती है। क्या विद्युत घरों में जो विद्युत संयंत्र होते हैं जोड़े जाते हैं, कैसे जोड़े जाते हैं, कौन से श्रेणी में, कौन से पैरेलल में, या किस तरह से, मिक्स में, किस तरह से, बताएंगे। तो 8वें प्रश्न का जवाब जो देंगे समानांतर क्रम में वो सही जवाब देंगे, पैरेलल क्रम में होता है, ये आप जानते हैं, है ना। चलिए आगे चले। 9वें प्रश्न की बात करते हैं। 9वां प्रश्न है लोहे में जंग लगना है एक। तो लोहे में जो जंग लगता है किस कारण लगता है, आपका उसका आंसर जवाब दीजिए 9वें प्रश्न का। तो लोहे में जंग लगना एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण माना जाता है। किसका? रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण माना जाता है, जो कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, रासायनिक क्रिया। 10वें प्रश्न की बात करते हैं। 10वां प्रश्न है केतली में पानी का गर्म होना उदाहरण है।
केतली में पानी का गर्म होना उदाहरण है, क्या उदाहरण है बताइए, इस आंसर का जवाब दीजिए 10वां प्रश्न का। तो इसका आंसर का जवाब है ऑप्शन नंबर बी, संवहन का है। क्या है? संवहन का है, कन्वेक्शन है। देखिए इस क्वेश्चन को ध्यान से दो ढंग से पढ़ूंगा क्योंकि इसका जो क्वेश्चन है थोड़ा सा अलग लगेगा आपको। कुपोषण से सबसे अधिक किसकी कमी होती है? जो कि किसकी कमी के कारण यहाँ पे सवाल होना चाहिए था कि किसकी कमी के कारण कुपोषण होता है, कौन सी विटामिन के कारण, या कौन से विटामिन के कारण कुपोषण को दूर किया जा सकता है, बताइए। तो इसका आंसर का जवाब दीजिए। इस 11वें प्रश्न का जवाब देंगे ऑप्शन नंबर डी, जो देंगे प्रोटीन। सुनिए, उस कथन को छाटिए। यहाँ पे देखिए जो सत्य नहीं है, यहाँ पे जो सत्य नहीं है ये होना चाहिए था। बताइए उस कथन को छाटिए जो सत्य नहीं है। तो जो सत्य नहीं है वो बताइए क्या होगा, आंसर का जवाब दीजिए। तो एक बात ध्यान रखना है, इसका आंसर का जवाब आप जानना चाहते हैं तो इसका आंसर का जवाब है ऑप्शन नंबर डी, जो कि सत्य नहीं है। किसी वस्तु का भार तथा द्रव्यमान प्रत्येक स्थान पर हमेशा एक ही और अस्थायी रहता है। क्या रहता है? एक ही और अस्थायी रहता है। ठीक है, ये जान लीजिए। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए, ये नहीं सत्य है, याद रखिएगा, सत्य नहीं है। सत्य है क्या? किसी वस्तु का द्रव्यमान हर स्थान पर समान होता है, ये बात सत्य है। किसी वस्तु का द्रव्यमान उस वस्तु के भार को प्रभावित करता है, ये भी बात सत्य है। किसी वस्तु का भार गुरुत्वाकर्षण बल से प्रभावित होता है, एकदम सत्य है। लेकिन किसी वस्तु का भार तथा द्रव्यमान प्रत्येक स्थान पर हमेशा एक ही हो, ऐसा नहीं है। 13वां प्रश्न क्या है? ध्यान से सुनिए। 13वां प्रश्न है कि किसी बीकर में रखे हुए गर्म पानी को 70 डिग्री सेल्सियस से 60 डिग्री सेल्सियस तक तापमान में कमी आने के लिए जो है 8 मिनट का समय लगता है। कितना लगता है? 8 मिनट का समय लगता है। बताइए कि यदि इस गर्म पानी को 80 डिग्री सेल्सियस से लेके 70 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा किया जाए तो समय लगेगा, क्या समय लगेगा बताइए? तो 13वां प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए, 8 मिनट से कम लगेगा। ठीक है, क्या लगेगा? 8 मिनट से कम लगेगा, ये जरूर ध्यान रखिएगा। चलिए 14 प्रश्न है। 14 प्रश्न है कि फ़ारेनहाइट तथा सेल्सियस माप में किसकी तापमान पर पाठ्यांक समान होगा? मतलब फ़ारेनहाइट और सेल्सियस माप में अगर देखा जाए तो किसकी तापमान जो है, मतलब या कितनी तापमान जो है समान होगा, ये कहने का मतलब है किस लेवल पे होगा तब। बताइए 14 प्रश्न का जवाब तो डी, -40 डिग्री होगा तभी बराबर होगा। ठीक है, मतलब समान होगा, ये ध्यान रखना है। ठीक है, 14 प्रश्न का डी होगा। अब बात करते हैं 15 प्रश्न। ध्वनि उत्पादक तथा ध्वनि परिवर्तित करने वाली सतह की दूरी कम से कम कितनी हो कि हम उस ध्वनि को या उस ध्वनि की प्रतिध्वनि साफ तौर पर सुनने में सक्षम हो जाएं। बताइएगा, मतलब ध्वनि की प्रतिध्वनि साफ तौर पर सुनने में सक्षम हो जाएं, कितनी होनी चाहिए कम से कम, बताएंगे। तो इसका आंसर का जवाब आप जानते हैं, बी, 17 मीटर। कितना मीटर? 17 मीटर। 17 मीटर। बात करते हैं 16वां प्रश्न। 100 वाट 250 वोल्ट की क्षमता वाले बल्ब में कितनी विद्युत धारा प्रवाहित होगी? अगर मान लीजिए 100 वाट वाले हैं, 250 वोल्ट की क्षमता रखने वाले बल्ब हैं, तो बताइए विद्युत धारा प्रवाहित होगी, कितनी प्रवाहित होगी? एम्पियर में बताना है, आप ये भी जानते हैं कि एम्पियर में ही बताया जाता है, तो एम्पियर में बताना है। 16वां प्रश्न का जवाब देंगे तो सी होगा 0.4 एम्पियर। चलिए 17वां प्रश्न। 17वां प्रश्न है ध्वनि की गति सर्वाधिक होती है। तो ध्वनि की गति जो है, ध्वनि मतलब आवाज की गति कहाँ होगी सबसे ज्यादा? स्टील पे होगा कि नहीं, कि निर्वात पे? बताइए। स्टील में, है ना। 18वां प्रश्न है विलय को विलयन से पृथक किया जा सकता है। 18वां प्रश्न का जवाब देंगे तो बी होगा, वाष्पीकरण के द्वारा। किसके द्वारा? वाष्पीकरण के द्वारा। चलिए 19वां प्रश्न क्या है? 19वां प्रश्न, सोडियम को मिट्टी के तेल में क्यों रखा जाता है? बहुत इजी क्वेश्चन, आप जानते हैं क्यों रखा जाता है, बताइए। तो बी, हवा में इसका ऑक्सीकरण होने लगता है। हवा में इसका ऑक्सीकरण होने लगता है, ये ध्यान रखिए, इसलिए सोडियम को रखा जाता है कहाँ? मिट्टी के तेल में। 20वां प्रश्न है कि चेचक के टीके का आविष्कार किया था, तो किसने किया था? बताइएगा। चेचक का टीका बना है ना, उसका आविष्कार किया गया था, तो कौन किया था बताइएगा, नाम बताइए उनका। 20वां प्रश्न का तो सी है, एडवर्ड जेर्नर का नाम आता है। किनका नाम आता है? एडवर्ड जेर्नर का नाम आता है। 21 क्वेश्चन है शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति कौन करता है? तो आरबीसी करता है।
चलिए 22वां प्रश्न है। 22वां प्रश्न बताएंगे कि मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार धड़कने के लिए कितना समय लगता है। बहुत इजी क्वेश्चन। एक बार धड़कने की हो रही है, बताइएगा एक बार धड़कने की बात हो रही है तो कितना समय लगेगा। एक बार धड़कने में जैसे अभी सभी का हार्ट बीट चल रहा होगा तो कितना समय लगता है बताइए। तो पता चल रहा है, अनुभव कर सकते हैं तो बताइए। 22 का तो सी 0.8 सेकंड लगता है। कितना लगता है? 0.8 सेकंड लगता है। अगर बात करें 23 क्वेश्चन नंबर, आत्मज्वर है, याद रखिएगा आत्मज्वर कर दिया है। आत्मज्वर किसके कारण होता है बताइएगा। आत्मज्वर जो है किसके कारण होता है बताइए। आंत की प्रॉब्लम है तो इसमें या वायरस होगा या आपका बैक्टीरिया होगा या आपका कवक होगा। एलर्जी के कारण तो नहीं माना जाता, तो बताइए क्या होगा। तो बैक्टीरिया के कारण, ठीक है, किसके कारण? बैक्टीरिया मतलब जीवाणु के कारण। 23वां प्रश्न, आंत हमारा पेट के आंत है ना, उसी को बोला जाता है। 24 है ऐसे युगल जिसका रुधिर वर्ग क्रमशः ए, रुधिर मतलब ब्लड, खून है ना, खून ए और बी है, ठीक है, ए और बी है। बच्चों में मतलब जो ए और बी वाले के बच्चे जो होंगे, बताइए यही पूछ रहा है कि बच्चों में निम्नलिखित में से कौन सा रुधिर वर्ग पाया जाएगा। मतलब ए और बी का जो है युगल है, जोड़ी है, दोनों की शादी हुई है। अब इन दोनों की शादी हुई है तो इसके बच्चे का जो ब्लड ग्रुप होगा किस वर्ग में आएगा बताइए। तो देखिए चाहे ए होगा या बी होगा, ये तो कंफर्म होगा, ए बी भी होगा, ये भी आप कंफर्म हो गए। तो बताइए इस ऑप्शन में क्या होगा 24 का। तो आप जानते हैं कि सी भी होगा, ओ भी हो सकता है। क्या हो सकता है? ओ भी होगा। तो ए भी होगा, बी भी होगा, ए बी भी होगा और ओ भी होगा। तो आपका चारों सही होगा, मतलब सी का 4 जो है दोनों सी में, ये चारों सही है। 25 क्वेश्चन नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा संक्रामक रोग नहीं है। तो इसमें कौन रोग नहीं है बताइएगा, बता सकते हैं आप। 25 का आंसर का जवाब दीजिए। स्तंभ मतलब टेटिनस को धनु जैसा आकार हो जाएगा, पीछे की ओर मुड़ जाएगा, धनु जैसा आकार हो जाता है, धनु स्तंभ इसलिए बोला जाता है। 26 क्वेश्चन नंबर है कि शुष्क सेल में एनोड में क्या होता है बताइएगा। शुष्क सेल में एनोड में क्या होता है, हर ऑप्शन के हिसाब से जवाब दीजिए। तो 26 का आंसर का जवाब आप बताइए। तो 26 का आंसर का जवाब बी है, जस्ता। क्या है? जस्ता, ठीक है। 27 क्वेश्चन नंबर है कि किस रोग में जो है रक्त का थक्का नहीं बनता है। तो रक्त का थक्का तो हम जानते ही हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है। 27 का बी, हीमोफीलिया। क्या है? हीमोफीलिया। अगर बात करें हम लोग 28 क्वेश्चन नंबर का, निम्नलिखित में जो है विटामिन B1 कौन सा है बताइएगा। निम्नलिखित में से विटामिन B1 कौन सा है ये बताइए। तो विटामिन B1 की अगर बात करें तो थायमिन नहीं होगा। क्या ये बात सत्य है? थायमिन ही होगा, याद रखना है। तो निम्नलिखित में से विटामिन B1 कौन सा है? तो थायमिन है, ये जरूर ध्यान रखना है, याद रखिएगा। 29 क्वेश्चन नंबर है, निम्नलिखित ग्रहों को जो है उनके उपग्रहों की संख्या के अवरोही क्रम में जो है सही लिखें। मतलब सही उत्तर चुना है, अवरोही क्रम में सजाना है। बताइए डिसेंडिंग ऑर्डर में बताइए क्या होगा, ठीक है। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में कैसे सजाएगा? शनि को आगे रखिएगा, किस तरह किया? शनि को आगे। उसके बाद रखिएगा बृहस्पति को, ठीक है, यह ध्यान रखना। उसके बाद रखिएगा वरुण जी को, ठीक है। उसके बाद रखिएगा मंगल को 4 नंबर में। तो इसका आंसर होगा डी, ये सही है। उपग्रहों के हिसाब से ना पूछ रहा है, तो उपग्रहों के हिसाब से अगर देखा जाए तो अभी वर्तमान में शनि का सबसे ज्यादा है, ठीक है ना। इसमें प्रश्न क्या है कि पृथ्वी का विद्युतीय व्यास लगभग कितना है बताइए। पृथ्वी का विद्युतीय व्यास अगर पूछे लगभग कितना है तो बताएंगे। 30वां प्रश्न का जवाब दीजिए। तो 30वां प्रश्न का जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 12,750 किमी। 12,750 किमी, ठीक है। 31 क्वेश्चन नंबर की अगर बात करते हैं, 31 क्वेश्चन नंबर की अगर बात करें तो पृथ्वी पर 2 स्थानों के अनुदैर्ध्य का अंतर 15 डिग्री है। कितना है? 15 डिग्री है। उनके स्थानीय समय में कितनी अंतर होगा, मतलब कितनी अंतर होगा ये बताइए। इसका आंसर का जवाब दीजिए। 31 का आंसर का जवाब देंगे तो इसका आंसर का जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 1 घंटा होगा। 15 डिग्री का 1 घंटा होता है, ये आप जानते हैं, 1 आवर। अगर बात करें 32 क्वेश्चन नंबर की, तो 32 क्वेश्चन नंबर है कि वृत्ताकार आकृति वाला और यूएसएसआर द्वारा सर्वप्रथम छोड़ा गया भू उपग्रह कौन सा था बताइए। कौन सा था भू उपग्रह? 32 का आंसर का जवाब देंगे तो इसका आंसर का जवाब है ऑप्शन नंबर ए, स्पुतनिक। याद रखिएगा स्पुतनिक है, ये जरूर ध्यान रखना है। 33 क्वेश्चन नंबर की अगर बात करते हैं हम लोग, तो उपग्रह की कक्षीय अवधि समानुपातिक होती है,
ठीक है। उपग्रह की कक्षीय अवधि समानुपातिक होती है, ये ऑप्शन के हिसाब से जवाब देना है 33 का। तो इसका आंसर का जवाब ए है R3/2 होगा, है ना, R3/2 होगा, ऐसे कर सकते हैं। चलिए आगे बात करते हैं 34 क्वेश्चन नंबर की। अगर बात करें तो 34 क्वेश्चन नंबर है कि ग्लेशियर में जो है बर्फ हमेशा निम्न में से कहाँ से पिघलती है। तो निम्न में से कहाँ से पिघलती है ये बताना है 34 का। तो ऑप्शन नंबर बी, सबसे निचले स्तर से पिघलती है। किससे पिघलती है? सबसे निचले स्तर से पिघलती है। 35 क्वेश्चन नंबर है कि 20 किग्रा के द्रव्यमान को जमीन के ऊपर 1 मीटर की ऊंचाई पर पकड़े रखने के लिए किया गया कार्य क्या होगा, बताइएगा। किया गया कार्य क्या होगा ये बताइए 35 का। तो बी होगा 200 जूल होगा, 200 जूल होगा। बाहरी आवाज़ों को इग्नोर करिएगा। इस पिक्चर को देखिए और ध्यान से बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, बहुत आसान है। आज पिक्चर को आप जो साइंस पढ़ते हैं उनके लिए तो आसान है। बताइएगा निम्नांकित रेखा चित्र में जो है ए और बी देख रहे होंगे, एक ए है एक बी है। स्थान पर क्रमशः कौन से उपकरण लगाए जा सकते हैं? तो कौन से उपकरण लगाए जा सकते हैं? ये नीचे जो ऑप्शन दिख रहे हैं इसमें बताइए ए और बी में क्या लगाए जा सकते हैं, बताएंगे। 36 का आंसर का जवाब दीजिए। तो ये है ऑप्शन नंबर सी, अमीटर व वोल्ट मीटर होंगे। ठीक है, क्लियर हो गए। अगर बात करें 37 क्वेश्चन नंबर का है लाइट डिटेक्टर। ठीक है, लाइट को अलग कर दीजिए, डिटेक्टर को अलग कर दीजिए। यंत्र से सूचना मिलती है, तो किससे सूचना मिलती है? तो क्या मतलब किस चीज़ का सूचना मिलती है ये सवाल है, सॉरी ये सवाल है कि लाइट डिटेक्टर से जो है यंत्र जो है वो बताइए उससे क्या सूचना मिलती है, यही आपसे पूछ रहा है 37 का। तो इसका भी आंसर का जवाब है डी, शरीर के नाड़ी या श्वसन की गति में हो रहे परिवर्तन की पता चलता है। हाँ, नाड़ी मतलब नस की बात हो रही है। चलिए 38 क्वेश्चन नंबर की अगर बात करते हैं, 38 क्वेश्चन नंबर है कि किसी अक्रिय गैस के बाह्यतम कोशा मतलब बाह्यतम कोशा में इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है। इसमें प्रश्न का जवाब देंगे तो सी होगा 8 होता है। संख्या कितनी होती है? 8 होती है। 39 क्वेश्चन नंबर है कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए अनिवार्य कच्ची सामग्री है, क्या है? प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए अनिवार्य कच्ची सामग्री है, बताइएगा। उसकी प्रक्रिया के लिए अनिवार्य है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए, तो वो है हमारा 39 का डी। उपरोक्त में से सभी होंगे, कार्बन डाइऑक्साइड भी, जल एवं सूर्य प्रकाश होंगे, क्या, और क्लोरोफिल भी होंगे। बड़ी प्रश्न है कि मायोसिन प्रोटीन पाई जाती है। तो मायोसिन प्रोटीन जो है पाई जाती है किस में पाई जाती है, बताइएगा। मायोसिन जो प्रोटीन है वो पाई जाती है, तो बताइएगा कैसे पाई जाती है, मतलब कहाँ पाई जाती है? तो पेशी में पाई जाती है। 40 किसमें? मायोसिन जो प्रोटीन पाई जाती है वो हमारी पेशी में पाई जाती है, ये ध्यान रखना है। 41 क्वेश्चन नंबर है कि यदि 100 वाट वाले 10 बल्ब प्रतिदिन 1 घंटा जलाए जाएं तो प्रतिदिन विद्युत ऊर्जा के उपयोग का जो है मान होगा, कितना होगा बताइए। अगर मान लीजिए 100 वाट का बॉल है आपके पास और 10 बल्ब है, प्रतिदिन 1 घंटा आपको जलाना ही है और जलाना है, तो बताइएगा कि विद्युत ऊर्जा का उपयोग का मान कितना होगा, यूनिट में होगा, किवा में होगा, किस में होगा बताइए, और कितना होगा? तो वो है 1 यूनिट होगा। क्या होगा? 1 यूनिट होगा। तो क्वेश्चन नंबर है कि परमाणु सिद्धांत के जन्मदाता हैं। तो परमाणु सिद्धांत के जन्मदाता अगर आपसे पूछेगा ना तो बी होगा, डाल्टन होगा। क्या होगा? डाल्टन जी थे। ठीक है, अगर बात करें 43 क्वेश्चन नंबर, कितनी ऊंचाई पर वायुमंडल में 1 डिग्री सेल्सियस तापमान घट जाता है? कितनी ऊंचाई पर वायुमंडल में 1 डिग्री सेल्सियस तापमान घट जाता है? उसका आंसर का जवाब दीजिए। 43 का आंसर का जवाब तो बी होगा 165 मीटर। क्या होगा? 165 मीटर होगा। अगर मैं बात करूं 44 क्वेश्चन नंबर, 44 क्वेश्चन नंबर है कि किसी श्रेणी के यौगिकों के 2 क्रमागत, क्या है, 2 क्रमागत सदस्यों के बीच CH2 का अंतर रहने पर उस श्रेणी को कहते हैं। तो ये जो आप देख रहे हैं सर्कल जो लिखा हुआ, वो बताइए कि रहने वाले श्रेणी को कहते हैं, क्या कहेंगे? इन दोनों के मतलब अंतर के रहने वाले श्रेणी को क्या कहा जाता है? इस तरह के श्रेणी को क्या कहते हैं? यही आपसे सवाल है। तो 44 का आंसर का जवाब अच्छे से जानते हैं, ऑप्शन नंबर बी, समजातीय श्रेणी कहते हैं। क्या कहते हैं? समजातीय श्रेणी कहते हैं। 45 क्वेश्चन नंबर है कि कोलाइड का उदाहरण माना जाता है। तो कोलाइड का उदाहरण माना जाता है, क्या माना जाता है ये बताइए 45 का। तो ये है हमारा ए, धुआं। क्या है? धुआं। 46 का कि गैस से भरे एक जार में गुलाब का रंगीन फूल, किसमें? गुलाब का रंगीन फूल गिरने पर रंगहीन हो जाता है, तो जार में कौन सी गैस है? तो जार में कौन सी गैस होगी? तो होगा क्लोरीन होगा। डी नंबर जो लगाएंगे वो सही लगाएंगे। 47 है सामान्य स्वस्थ मनुष्य का रक्तदाब बताइएगा होता है, मतलब ब्लड प्रेशर होता है तो 120/80 होता है। ये आप जानते हैं, क्या ये बात सत्य है? बताएंगे 47 का। तो बी एकदम सही है, उचित है। भारी आवाज को इग्नोर करिएगा। अब बात करते हैं 48 क्वेश्चन नंबर है एक
कि पायरोमीटर है। तो पायरोमीटर क्या है ये बताइए, इस ऑप्शन के हिसाब से बताना है। तो पायरोमीटर जो है ऑप्शन नंबर ए सौर विकिरण को मापने वाला यंत्र है, मापने का यंत्र है या मापने वाला यंत्र है बोल सकते हैं। अगर बात करें 49 क्वेश्चन नंबर की अगर बात करें तो आइंस्टाइन के समीकरण जो देख रहे हैं, आइंस्टाइन की अगर समीकरण की बात करें तो E है E बराबर mc² में जो C आप देख रहे हैं, C से तात्पर्य मतलब C का मतलब क्या है ये आपसे पूछ रहा है। तो आपको जानते हैं, आप बता सकते हैं ऑप्शन नंबर बी प्रकाश की गति। क्या है? प्रकाश की गति। अगर मैं बात करूं 50वां प्रश्न, 50वां प्रश्न क्या है कि गर्म पानी जिसमें अधिक मात्रा में नमक मिला हो उसमें पीड़ित पांव की सूजन, जो पीड़ित पांव मतलब पीड़ित पांव दर्द भरा सूजन, सूजन से भरा हुआ पैर की बात, पांव मतलब पैर मतलब फूला हुआ, कम हो जाती है। इस घटना को कहते हैं, क्या कहते हैं इस घटना को? जब हमारा पैर सूज जाता है और गर्म पानी नमक के पानी में मिलाकर हम अपने पैर को रखते हैं और सूजन कमने लगता है, तो ये इस घटना को क्या कहेंगे बताइए? तो इस घटना को कहते हैं 50वां प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए ऑस्मोसिस कहते हैं। ठीक है, आस कर दीजिए, मोसिस अलग कर दीजिए, यही कहलाता है और इसका आंसर आपका इसमें है। जहां पे आपको त्रुटि लगे कमेंट करिएगा, इसका रिप्लाई मेरी टीम नई अकेडमी की दे देगी।